Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। क्या वो जासूस है? अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल पुलिस की एक बाइट सबसे पहले आप सुनिए, पुलिस क्या कहती है। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स। आपने सुना कि पुलिस ने क्या कहा, यानी कि एफआईआर कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। ये एफआईआर वो कॉपी है जो ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ दर्ज हुई है। मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूं और उसके बाद हम इसको एनालिसिस करेंगे, प्रवेश के साथ एनालिसिस करेंगे। ये बताती हैं कि मेरा पासपोर्ट नंबर सो एंड सो है, मैं ट्रैवल विद जो चैनल चलाती हूँ, और 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहाँ मेरी मुलाकात दानिश से हुई थी। ये हिसार के रहने वाली दानिश से मिलती है दिल्ली में आकर। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद मैं 2 बार मैंने पाकिस्तान की यात्रा की, और दानिश के कहने पर दानिश के जानकार अली अहवान से मिली, जहाँ अली ने मेरे रुकने और घूमने का प्रबंध किया। वहीं मैं शाकिर राणा शहबाज से मिली। ये कौन है शाकिर और राणा शहबाज, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं भारत वापस आ गई। मैं इनसे संपर्क में रही। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपरोक्त सभी से लगातार संपर्क में रही और देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। मैं दिल्ली में पाक हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से कई बार मिलती रही। ये कहना है ज्योति का। मैं ज्योति की पूछताछ में खुफिया एजेंसी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में पाई गई। ये तमाम जो जानकारी उसने दी है, क्या खुफिया जानकारी एकत्र की, क्या खुफिया जानकारी दी, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इतना खुलासा हुआ है कि 6 आरोपी पकड़े गए। ज्योति के ऊपर आरोप है कि 2 बार पाकिस्तान गई, नेपाल गई, यूट्यूबर थी, कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही, क्या वो जासूस है? क्या हाई कमीशन के अधिकारी से बात करना देश विरोधी काम इसको माना जाएगा? क्योंकि जो अधिकारी से वो बात कर रही थी, मैं आपको बता देता हूं उसका नाम दानिश उसका नाम है, और वो पर्सोना नॉन ग्राटा जो घोषित किया गया था। बताता हूं चिराग जी, क्या हुआ कि जब पहलगाम का जो हमला हुआ, उसके बाद हमने हाई कमीशन से लोगों को कम कर दिया। तो उसमें से हमने 13 मई 2023 को बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ से जाने के लिए कह दिया, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में। तो उसमें दानिश भी था। दानिश क्या होता है, 1 साल पहले यानी 13 मई के आसपास, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, 13 मई के आसपास ये एक हाई कमीशन में एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में ये जाती है। उस पार्टी में उसकी मुलाकात होती है उससे, और उसकी पत्नी से होती है, और उसमें वो वीडियो में प्रॉपर बताती है, देखिए हाई कमीशन के हैं दानिश जी, इन्होंने बहुत अच्छा ये सबको पर्सनली वो करे ट्रीट। अब इस एफआईआर में जो बात लिखी उसके हिसाब से दानिश ने किसी और का नंबर दिया, और उनसे ये संपर्क में आई। वो पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में उसके रहने ठहरने का पूरा खर्च इन्होंने उठाया। अब पुलिस का क्या कहना है वो सुनिए आप। पुलिस का कहना है ये एक तरह से नरेटिव वॉर है। आप समझिए, आप मतलब सिर्फ जासूसी नहीं, मतलब आपको बड़ा क्लियर रहना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि ये नरेटिव वॉर है। ये ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हैं, अपने देश में फ्री में बुलाते, इनके ऊपर खर्च करते, और एक तरह से पाकिस्तान की छवि अच्छी दिखाने के लिए कि भारत के लोग आते हैं, उन्हें कितना अच्छा ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तान अंदर से कितना अच्छा है। एक बात ये मैं इसको जरा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान में अली ने मेरी पाकिस्तानी सिक्योरिटी व इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई थी, और मैं वहीं पर शाकिर और राणा शहबाज से मिली थी। यानी अली जो था उससे ये मिली थी पाकिस्तान में, और इस अली का रेफरेंस दिया था दानिश ने। इसके बाद ये मिलती है शाकिर और शहबाज से। ये दोनों कौन है? क्या ये भारत के लिए जासूसी कर रही थी जैसे नैरेटिव? अब आप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे जो बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन। अब क्या हुआ चिराग जी, अब पुलिस की जो इन्फॉर्मेशन है, पुलिस क्या कह रही है, पुलिस की बाइट जो कह रही है कि इसके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं। देखिए ये क्या इन्फॉर्मेशन देगी,
भारत के रास्तों के बारे में बता सकती है, कहाँ क्या है, ये सब चीज़ें बता सकती है, लेकिन ये मिलिट्री इंटेलिजेंस तो दे नहीं सकती। इसकी किसी मिलिट्री ऑफिशियल से बातचीत नहीं है, ये खुद उन्होंने बोला है, पुलिस ऑफिशियल्स ने बोला है। ना ये किसी नेवी, ना एयरफोर्स, किसी भी डिफेंस के, इसका किसी भी डिफेंस वालों से लेना देना नहीं था, ना उसकी कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब ये नैरेटिव वॉर जब चल रहा है तो एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, और अभी हम इसका फ़ोन जो है वो हम अभी एनालाइज कर रहे हैं, अब उसके फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। अभी तक जांच की हुई नहीं है, अभी फ़ोन की जांच हो रही है, लैपटॉप की जांच हो रही है। उस जांच में क्या कुछ निकलेगा उसके बाद पुलिस वाले बता पाएंगे कि ये किस लेवल की जासूस थी, क्या जासूसी करती थी। लेकिन हाल फिलहाल में इसे दो तरह से देखा जा रहा है। इसके संबंध हाई कमीशन से, पहला चीज क्या ये अपराध है? सेम चीज इनके पिता ने भी कहा कि किसी पाकिस्तानी से बात करना, क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों से बात करना क्या अपराध है? देखिए, हम भारत ने ही तो रहने दिया है हाई कमीशन के लोगों को, या तो हाई कमीशन ही बंद कर दी जाए, ऐसा उनके पिता कह रहे हैं। चलिए, मैं उनकी ये बात मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ बात करना है, क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान से कितने लोग गए, बॉर्डर से उस पर गए पाकिस्तान के हाई कमीशन से। लेकिन उनका कहना है कि नैरेटिव वॉर चल रहा है। ये ऐसे ब्लॉगर्स को पकड़ के लाते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स को पकड़ते हैं, और उन ब्लॉगर्स से पाकिस्तान के बारे में अच्छी वीडियो बनवाना। पाकिस्तान क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं चिराग जी, इंटरनेशनल लेवल पे तो छवि देखो ना, एक इंडियन आ रहा है, ब्लॉग बना रहा है और बोल रहा है पाकिस्तान अच्छा है। तो ये एक तरह से नैरेटिव वॉर है ना। आप बोल रहे पाकिस्तान में आतंकवाद है, पाकिस्तान तो अंदर से खुशहाल देश है, पाकिस्तान में से तो कुछ नहीं है। तो वो इसको उस चीज में भी कनेक्ट कर रहे हैं कि ये एक तरह से नैरेटिव वॉर है। जरूरी नहीं है कि वो डिफेंस का ही इंफॉर्मेशन ला के दे, समझिए आप, जरूरी नहीं है कि वो आर्मी की इंफॉर्मेशन ला के दे। ये है कि उनको ये लोग टारगेट करके अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। मकसद में क्या क्या है? छोटी मोटी इंफॉर्मेशन भी इनके लिए बहुत बड़ी है, ऐसा पुलिस का कहना है। जैसे अभी क्या पाकिस्तानियों को जो यहाँ के वाइटल इंस्टॉलेशन हैं उनके बारे में नहीं पता? नहीं अरे वो तो गूगल मैप पे इजीली दिख जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप बैठे यहाँ से किसी भी एरिया के लोकेशन का कुछ भी देख सकते हो। हाँ, ये सब तो मतलब बहुत ही बच्चों वाली बात होगी। लेकिन अभी तक देखिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आप ऐसा बोल देना गद्दार वद्दार लिखना, मुझे लगता है अभी तक जायज़ नहीं है जब तक किसी के खिलाफ, क्योंकि देखिए उसका पूरा परिवार जुड़ा है। और पुलिस का भी यही कहना है कि ये सोशल मीडिया प्रलोभन से छोटी मोटी। अच्छा, उन पुलिस वालों का एक और कहना था कि ऐसा जो ट्रीटमेंट है ना, वीआईपी ट्रीटमेंट, हर किसी को नहीं देते। हाँ, तो ये हमें एक शक की पहली सुई है, और हमें इनपुट मिले थे। तो इंटेलिजेंस के इनपुट होंगे चिराग जी, विदाउट इंटेलिजेंस के इनपुट के इसे अरेस्ट नहीं किया गया। तो इंटेलिजेंस का इनपुट था जिसमें ये बात लिख के आ रही है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर कोई आदमी जासूसी करेगा, हाई कमीशन के साथ कैसे जासूसी करेगा? दुनिया को दिखा के जासूसी करेगा? वही ना, ये तो जासूस तो छिपकर जासूस। थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा शक होता है, क्योंकि देखिए हम किसी का साइड नहीं ले रहे, लेकिन जो बात है वो फैक्ट की बात होगी। क्योंकि जहां तक उनके पिता ने बोला, तो मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट लग रहा है कि ये सच में उस तरह से जासूसी कर रही थी जिस तरह से बताया जा रहा है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब तक पूरी नहीं आएगी तब तक नहीं पता चलेगा। क्या ये सिर्फ सांठगांठ था? दोनों चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी जो स्टार्टिंग की जो पुलिस की इनिशियल इंक्वायरी है, उसमें अभी तक पुलिस ने ऐसा कोई सबूत नहीं पाया है कि इसके पास कोई डिफेंस का इंफॉर्मेशन था, कोई आर्मी की इंफॉर्मेशन थी। जब ये दानिश के कहने पर पाकिस्तान जाती है तो वहां ये अली अहवान से मिलती है। वो इसका ये बताते हैं कि उसने, अली अहवान ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस के अधिकारियों से उसकी मुलाकात कराई, जो एफआईआर कहती है, जिसका नाम है, जो अधिकारी है उनका नाम है शाकिर और राणा शहबाज। मैंने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया, वह मेरे मोबाइल में शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया। मैं वापस भारत आई, मैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट, तमाम माध्यमों से देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। क्या वो देश विरोधी सूचनाएं थी जिसका आदान प्रदान होने लगा? ये क्या सिक्योरिटी रीजन से पुलिस ने एफआईआर में नहीं लिखा है? मैं दिल्ली में पाक हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से काफी बार मिलती रही। पूछताछ से वह खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है, ये ऐसा पुलिस कह रही है। और दानिश उपरोक्त को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय दिल्ली ने जासूसी के आरोप में, यानी दानिश जो है उसको जासूसी के आरोप में नॉन पर्सोना घोषित किया था 13 मई को, और भारत छोड़ने का आदेश दिया था। जो अब ये बेसिकली घोषित हुआ है, ये कह रहे हैं कि गतिविधियां भारत की खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करने, ये तमाम जो सूचना आदान प्रदान की है, लेकिन क्या सूचना है, कैसे है, ये खुलासा नहीं किया है। हो सकता है पुलिस से कहे कि भैया ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, अभी हम इसको रिवील नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ है तो हम मान लेते हैं ऐसा हुआ है, आप कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जो प्रवेश ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया, कोई अगर जासूस होगा
तो क्या वो अपनी इस तरह से ब्लॉगिंग करेगा और उसकी आड़ में जासूसी करेगा? क्या इसका अच्छा नहीं, जिसका नाम लिखा है, जिसका नाम लिखा है दानिश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हाई कमीशन में था। पाकिस्तानी हाई कमीशन जो भारत में, उसमें दानिश को वहाँ की सरकार ने रखा था एज एन ऑफिसर। अगर तो समझिए वहाँ का भी आईएफएस ऑफिसर होगा वो, जैसे हमारे आईएफएस ऑफिसर दूसरे हाई कमीशंस में जाते हैं, तो आईएफएस ऑफिसर था। अब वो ऑफिसर वहाँ है, उससे उसकी बातचीत है, तो उसको उसने ऐसा नहीं किया कि हाइड करके रखा है, उसने उस चीज़ को यूट्यूब पे डाला है प्रॉपर कि मैं पाकिस्तानी हाई कमीशन में हूँ और इनके दानिश के साथ हूँ, दानिश के साथ। अगर मतलब बहुत बार ऐसा होता है, नहीं, मैं तो एक लाइन में एक चीज बोलता हूं, क्या इसके पास से रक्षा मंत्रालय से जुड़े आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मिले हैं? पुलिस ने कहा है नहीं मिले हैं। नहीं मिले। उन्होंने बोला कि कुछ भी इसके पास ऐसे तो इन्फॉर्मेशन क्या इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, क्या वो भी जासूसी की कैटेगरी में आती है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर मैं किसी से पाकिस्तानी पत्रकार से बात कर रहा हूँ, या हम बात कर रहे हो किसी पाकिस्तानी पत्रकार से, और आप बता रहे हो आपके देश में क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं आपके देश में क्या हो रहा है, तो वो भी क्या जासूस? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक उसके मोबाइल फ़ोन्स की स्कैनिंग नहीं होगी, जब तक पता नहीं चलेगा उसके मोबाइल फ़ोन में क्या कुछ है, तब तक ये कहना, चिराग जी, अभी तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए पुलिस दोनों चीज़ बोल रही है, सिर्फ जासूसी नहीं, ये नैरेटिव वॉर भी चल रहा है एक तरह से। और नैरेटिव वॉर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से चल रहा है, मैं बार बार नैरेटिव वॉर पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, वो ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे का लालच, फ्री में घूमने का लालच देते और अपने आके नैरेटिव बिल्डिंग करवाने लगते हैं कि देखो पाकिस्तान कितना अच्छा है और भारतीय बोल रहे हैं, तो देखो डबल मैसेज जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये हो सकता है। और जहाँ तक बात है हाई कमीशन में, तो ये देखना है कि ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन देती थी, ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन देती थी, और उसको ऐसा कौन सा एक्सेस था भारत में, इसको कौन सा ऐसा एक्सेस था, कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि पाकिस्तान को वो इन्फॉर्मेशन लेने में एक शख्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देगी ना जो कि बहुत हार्ड है, जो मिलेगा नहीं। किसी लोकेशन देखने, गूगल मैप में तो कोई भी देख रहा है, गूगल अर्थ पे कोई भी देख रहा है, हम देख ले रहे पाकिस्तान का लोकेशन, ये सब। तो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी, इंटरनल इनपुट्स दे रहे, आर्मी वार्मी में तो इसका है ही नहीं कोई पकड़, तो ये ला कहाँ से रही है? सवाल ये भी उठता है कि मेरी मुलाकात दानिश से हुई, दानिश से जब मुलाकात हुई तो मुलाकात इतनी गहराई कैसे हो गई कि उसने किसी और का रेफरेंस दिया? ये वहाँ फ्री में खाना पीना रहना करवाया है, तो ये तो लाल, थोड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो मोस्टली ऐसी हैं, लालच में आ जाते हैं। और ये लालच में, देखो ट्रैप में तो ये फंसी है। हाँ, हम बोलते हैं ना हनी ट्रैप, तो हनी ट्रैप तो इन लोग के साथ हुआ, ये उनके साथ उनके उसमें आ गई फ्री के लालच में। फिर इसने रेगुलर जाना शुरू कर दिया, 2 बार गई है, यहाँ पार्टी में बुलाया, गाँव हिसार के एक छोटे से गांव की लड़की जो 15,000 की नौकरी करती थी, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगी, बड़े बड़े ऑफिसर से मिलने लगी, तो उसके लिए तो वो लग रहा था, उसे लग रहा था बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, आप यूट्यूब पर हैं तो आप फेमस हो रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली एजेंसीज की नजर में आ रहे हैं कि आप पाकिस्तान की कवरेज कर रहे हैं, और वो भी आप स्पेसिफिक पाकिस्तान की। तो उसे सबसे चीज़ क्या लग रहा होगा, उसे लग रहा था कि ये एजेंसी, मतलब जो ऑफिसर्स हैं तो खुद भारत में है, ये इनसे बातचीत करने में क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए पुलिस का एक साफ साफ कहना है कि कभी कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दे देते जो हमें लगता है बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है देश सुरक्षा के लिए। तो वो ऐसे इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर कर दिए होंगे। तो अब देखिए इनपुट, बहुत बार मैंने इंटेलिजेंस ऑफिसर से बातचीत हुई है मेरी भी बहुत सारे, तो बोलते हैं, मैं बोला इनपुट्स कैसे मिलते हैं, बोलते बहुत बार तो हमें मेल भी आते हैं किसी के भी नाम से, कोई थर्ड एंड पर्सन, हम उसका रेफरेंस नहीं बताते, तो हम उसके बारे, फिर हम उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ शुरू कर देते हैं कि वो क्या है, कि कैसे जाता है। देखिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, 13 मई को इसको हटा दिया गया था, 30 मार्च का इसका वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाती है, सबसे बातचीत करती है, लास्ट में दानिश और दानिश की बीबी दिखती है, तब से दानिश के बारे में लोगों को पता चलता है। दानिश को अभी मतलब 13 मई को दानिश को हटाया जाता है। तो अब क्या बात है कि इसकी दानिश से दोस्ती थी, दानिश ने बहुत सारे लोगों से दोस्ती कराई जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे, मतलब वहाँ इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। अब चिराग जी वही चीज़ है, इसका बात करना, इसके पिता बोल रहे हैं कि बात करना क्या जासूसी करना हो गया। हाँ, इसको टास्क दिया, समझो इसको टास्क दिया कि तुम्हें इस पुलिस, तो क्या इसको ये पता था कि जो ये जानकारी दे रही है वो देश विरोधी है, या इसको पता था इसका इस्तेमाल? नहीं, अभी तक ये अभी तक नहीं पता इसे, इसकी ये बात नहीं पता, और ना हमें पता है अभी तक। क्या पता वो इन्फॉर्मेशन ना देना चाहे तो पुलिस ना बताती हो, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर पुलिस किसी को एक्यूज्ड बना रही है इतने बड़े केस में, तो मतलब जरूर नहीं है कि पुलिस से बताए कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही थी। हाँ, जरूरी नहीं, तो होते देखो देश विरोधी इन्फॉर्मेशन है तो क्यों बताएंगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में समझ में तो आ जाएगा कि सुरक्षा से था रिलेटेड,
डिफेंस से था रिलेटेड या किसी और चीज़ से था रिलेटेड, किसी पॉलिटिशियन से था रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड था, सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, या सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, पैसा लेके पाकिस्तान के बारे में अच्छा अच्छा बोलना और पाकिस्तान को चमकाने का काम करना। तो ये भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों पे नज़र रहेगी, क्योंकि देखिए अभी मैं एक और नूह से एक वो पकड़ाया है जो जासूस है, उसको भी क्या किया इन्होंने, लालच दिया, पहले उसको काम दिया कि तुम हमारे यहाँ से वीज़ा बनवाओ, जिसको नहीं हो रहा है वीज़ा हम लोग पैसे बांट लेंगे। तो पहले वहाँ से वीज़ा बनाना शुरू किए, पैसे का लालच देते देते इन्हें एक दूसरे से तीसरे ऑफिसर से मिला, और चौथा ऑफिसर बोलता था बस इतने से काम नहीं चलेगा, तुम हमारे लिए क्या करोगे वो बताओ, और उससे छोटी मोटी इंफॉर्मेशन निकालने लगे। चलिए देखना, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, चिराग जी बस खत्म करो, वो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन उन्हें तो लगती थी कि बहुत छोटी है, लेकिन वो किस तरह देश को हार्म पहुंचा सकती है इसके बारे में इन्हें कुछ भी है। चलिए खैर, बिल्कुल ठीक का प्रवेश है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आपने किसी को एक्यूज बनाया है तो ये बताना भी चाहिए कि आपने बताया कि अली से संपर्क में आई और उसके बाद फिर शाकिर और राणा से संपर्क में आई, ये दोनों पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं। हाँ, क्या उसको ये बात पता थी? क्या उसने इन्फॉर्मेशन लीक की? क्या ये सिर्फ बातचीत का मामला है? क्या ये नैरेटिव बिल्डिंग का मामला है? आखिर क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? ज्योति ट्रैप में फंसी है या ज्योति ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है? हाँ, ये दोनों ही चीज। देखिए हम बहुत बार देखते हैं बीएसएफ का कोई जवान, कभी किस जवान आता है हनी ट्रैप में फंस गया, हनी ट्रैप में उसे किसी ने फंसा लिया और बाद में उससे इन्फॉर्मेशन लेने ली। एक तो हमने याद है आपको, एक बाबा एटॉमिक सेंटर का एक साइंटिस्ट था जिसकी स्टोरी हमने की थी, उसने एक लड़की को, एक जासूस, पाकिस्तान की जासूस थी, उसको सब इन्फॉर्मेशन देने लगा था। सोचो उसने एक हनी ट्रैप के ऊपर एक सेमिनार करवाया था, मैं उसका साइंटिस्ट का नाम बोल रहा, सेमिनार करवाया था कि जिसमें कैसे आपको हनी ट्रैप वगैरह में नहीं फंसना है, और वही फंस गया। बिल्कुल ठीक बात है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इसकी जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है और संगीन इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है तो हम ये मानकर चल रहे हैं और आम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पुलिस के पास सबूत होंगे, लेकिन पुलिस को बताना चाहिए, इतना तो बता सकती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई खबरें करी है कि रक्षा से संबंधित डॉक्यूमेंट वो शेयर किए उसने, या मिलिट्री से संबंधित। जी, अगर वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंची है तो वो कौन थे वो लोग, किससे इतनी इजीली आपने वैसे इन्फॉर्मेशन ले ली, ये सब भी पता होना चाहिए ना। कोई तो देगा नहीं, अगर मुझे आर्मी का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोई आर्मी का अधिकारी देगा ना मुझे, कोई ऑफिशियल ही देगा ना। तो हर एक चीज का खुलासा होना चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी। ये वीडियो को इसलिए की जरूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद।